तू सिरनी हऊ त हम बाघ हई, तू पानी हऊ त हम आग हई। मैं पॉजिटिव नहीं रहा हूँ। जो आपने बोला किसी भी जगह पे इवेंट कर देना, ऐसे हु हला कर देना, ये सब कुछ सिर्फ कहने के मात्र से हो जाएगा कि हम बड़े हैं बट दिख नहीं रहा है। फिर एक बार ट्राई करेंगे, फिर एक बार ट्राई करेंगे, बट मजा आएगा। सिर्फ एक ही बात की उम्मीद है और नथिंग, कोई बात नहीं। इंटरटेनमेंट अगर है, अभी आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ दे, आप 4 पैक मारोगे, आप सैड सॉन्ग लगाओगे, शादी में डीजे ही होगा, शादी में डीजे ही होगा। पवन भैया को एक बेटे की तरफ प्यार है। जब सैयारा बन सकता है, जब सैयारा बन सकता है, आपको एक बार जिगरा लेके जिस दिन आइएगा ना, हम भी चलो बनाते। स्टार सब दोनों जगह खेल रहे हैं। थोड़ा सा ये है कि आपको ऑस्ट्रेलिया का पिच मिला है, हम अभी बिहार के और यूपी और पूर्वांचल के पिच पे खेल रहे हैं। जहां पिच दीजिएगा वहीं मारेंगे छक्का। ओहो, अच्छा ताज में, अच्छा ताज में करने से कोई ताज हो जाएगा। अरे सर थैंक यू, आपके लिए ताली सर। तू सिरनी हऊ त हम बाघ हई, तू पानी हऊ त हम आग हई, बाड़ू नागिन त हम काला नाग हई, तू सिरनी हऊ त हम बाघ हई। क्या बात है। एक तरफ जहां हम बैठे हैं पटना के ताज होटल में, एक तरफ बड़े बड़े राजनेता यहाँ बैठे हैं। ओके, मतलब मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, नीचे कार्यकर्ता पे कार्यकर्ता जो हैं आगे पीछे घूम रहे हैं। एक बवाल आप लोग कुछ लेकर के आए हैं, तो अपना वाला बताइए पहले, बाकी यहाँ वाला जो चल रहा है वो जब चुनाव का नतीजा आएगा तब देखेंगे। हाँ, हमारा वाला थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जोन से है। हमारे वाले से कोई तो चुनाव में भी एंटरटेनमेंट ही ज्यादा हो रहा है। नहीं, तो उसमें तो फिर भी एक नफा नुकसान है ना, कोई जीत कोई हार, बट अपने वाले में जीत सीधा है। हाँ, सिंपल है, सबको हार्टली खुश होना, हैप्पी होना। इंटरटेनमेंट के हिसाब से एक बहुत हमारे इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कंपनी की लॉन्चिंग है, सोल्फा म्यूजिक वर्ल्ड, और उसी के लॉन्चिंग पे हम सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, जिसमें आप भी आए हैं। आपका स्वागत है हमारे सोल्फा म्यूजिक के लॉन्चिंग में। तो हम लोग बस जो एक प्रयास है कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद फर्स्ट टाइम होटल ताज में किसी भोजपुरी चैनल या किसी कंपनी की लॉन्चिंग की तैयारी हुई है। अब मैंने भी फर्स्ट टाइम जो है इतने बड़े स्केल पे किसी भोजपुरी कार्यक्रम को अटेंड किया है। अरे सर थैंक यू, आपके लिए ताली सर। ये बात आपसे सुन के मुझे ये समझ में आया कि हम लोग जो पिछले हम और सोल्फा म्यूजिक वर्ल्ड के कंपनी के जो भी ऑनर हैं, आपने साकार कर दिया सर हमारी मेहनत। जो हम पिछले 10-15 दिन से आपस में बात कर रहे थे कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्री का लॉन्चिंग इस लेवल पे कंपनी का होना चाहिए, क्या यहाँ भोजपुरी पहुंच गई है, क्या भोजपुरी, तो आपने बताया कि हाँ हमारी सोच अच्छी है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पे आपको भी पता है जो भोजपुरी इवेंट्स होते हैं वो बहुत बड़ी जगह पे नहीं होते हैं, बहुत उनका स्केल जो है छोटा होता है। तो पहली बार मैंने देखा कि एकदम पूरा बॉलीवुड के स्केल का और बड़े स्केल का, जैसा नेटफ्लिक्स करता है या जैसा प्राइम वीडियो करता है, उस तरह का आपका इवेंट हो रहा है। तो राकेश मिश्रा तो गाने के लिए जाने जाते हैं, क्या रोल रहेगा इस कंपनी में? मेरा कंपनी में रोल देखिए, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं बहुत सालों से ना, मैं कभी एल्बम पे इवेंट को लेके मैं पॉजिटिव नहीं रहा हूँ। जो आपने बोला, मुझे लगता था हमेशा ना कि ये जो जैसे किसी भी उसमें शादी वादी जहाँ होती है, किसी भी जगह पे इवेंट कर देना, ऐसे हु हला कर देना, तो मैं इसके थोड़ा सा हाँ, पहले भी एक बार शायद आपसे मैं मिला हूँ, बिल्कुल बहुत लंबी बातचीत हुई है, बहुत लंबी बातचीत हुई है। मुझे लगता है जो आपने स्किल वाली बात की ना कि स्केल होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इसको सेट तो करना पड़ेगा। आज करिए, कल करिए, परसों करिए, और आप जिस जनरेशन में है या आने वाला 5 साल जब क्रॉस करेगा तो ये जनरेशन और हाईटेक होगा। तो आप स्केल नहीं चेंज करिएगा तो फिर ये इतनी बड़ी दुनिया में पॉपुलर ये भाषा, ये बिहार का अपना एक सिस्टम, यहाँ से भोजपुरी का एक बहुत बड़े लेवल पे जाना, ये सब कुछ सिर्फ कहने के मात्र से हो जाएगा कि हम बड़े हैं बट दिख नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मैं जब बात हुई तो लोगों ने कहा कि आप क्या चाहते हैं। मैंने बोला सर थोड़ा रिस्क है, लेंगे क्या? तो बोले बताइए। मैंने बोला मेरा रोल एक कलाकार का ही है आपके जीवन में, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। रिस्क ये है कि क्यों ना थोड़ा हम लोग स्केल लेवल को हाइप करें, और देखते हैं जो भी हमारे मित्र साथी आएंगे, जो भी हमारे लोग आएंगे, वो पहली बार शायद न भी समझ पाए, फिर एक बार ट्राई करेंगे, फिर एक बार ट्राई करेंगे, बट मजा आएगा। एक बार ये फ्लोर समझ में आ जाएगा ना, तो फिर तो इसको कहते हैं ना कि एक बार बिजनेस क्लास ट्रेवल कर लो, तो फिर आप बिजनेस क्लास का जुगाड़ अपने आप हो जाता है।
ऐसा मैंने कहीं सुना था Correct है। कि एक बार आप शुरू हो जाते हो शुरू ना हो तो जाते फिर जो है फिर आप हाँ। उस स्केल पे चलना हाँ, शुरू कर काम देते करने हो। लगते हो। तो ये तो कहीं ना कहीं ये वही उसी तरह की सोच सर, जो है सर, मुझे लग रही। सर। तो एग्जैक्टली कंपनी में होने क्या वाला है, क्योंकि मैंने बड़े सारे बोर्ड्स देखे, हाँ। आम्रपाली दुबे भी हैं, आप भी हैं, और बड़े सारे नहीं, लोग जो हैं। मैं सर आपको क्लियर कर रहा हूँ। हाँ। मुझे इस कंपनी से सिर्फ एक ही बात की उम्मीद है और नथिंग, कोई बात हाँ। नहीं। कंपनी है, हाँ। म्यूजिक ही बनेगा, गाना ही बनेगा, बिल्कुल। एंटरटेनमेंट ही होगा। हाँ। खूब होगा तो गानों से हटके फिल्में बनेंगी, फिल्मों से हटके होगा तो कुछ और बनेगा। मेरा सिर्फ एक लाइन है कि जो भी हो एक क्लास तय हो यार। या तो क्लास की कंपनी बनिए या तो मत आइए बॉस। फिर वो बात वही बात कि बस चलाना है यार, आ जाते हैं यार, देख लेते हैं यार, नथिंग। मतलब रिमोट से लहंगा नहीं उठाएंगे। नहीं मतलब उठाएंगे नहीं उठाएंगे, हम इस पे बात नहीं कर। हमारा ये बात है कि एक क्लास तय हो। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्योंकि भोजपुरी बदनाम इसीलिए है कि भाई उसमें डबल मीनिंग और वो होता सब जगह है, लेकिन यहाँ थोड़ा ज्यादा है। तो क्या उस चीज को भी आप नहीं काउंटर सर, करेंगे कि भाई हम उसमें नहीं जाएंगे? मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, इंटरटेनमेंट अगर है तो ये रोने के लिए है, तो हंसने के लिए भी है, गुदगुदाने के लिए भी है। आपको पता है सर, इंटरटेनमेंट में सबसे अच्छी बात क्या है? अभी आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ दे, आप 4 पैक मारोगे, आप सैड सॉन्ग लगाओगे, कोई रोमांटिक गाना तो नहीं लगा सकते हो। मैं तो ऐसे भी लगा लेता हूँ, रोमांटिक नहीं लगाओगे। रोमांटिक नहीं मतलब जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि माटी कोण में माटी कोण ही गीत होगा, तो शादी में डीजे ही होगा, वो आप मना नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। इंटरटेनमेंट का एक जोन है, आपको परोसना तो सब कुछ पड़ेगा। हाँ, अब बात क्वालिटी की आई, मैं फिर वहीं आ रहा हूं। मुझे अगर जो बात कहनी है तो उसके लिए दोनों वर्ड बने हैं, चीप वर्ड भी बना है, अच्छा वर्ड भी बना है। बिल्कुल। तो आप किधर जा रहे हो वो आपका माइंडसेट करता है। मैंने ये सिर्फ समझा कि गाना आप गाइए, क्योंकि दुनिया में ना बड़ा स्ट्रेस है, सारे व्यक्ति को थोड़ा इंटरटेनमेंट होना चाहिए। फिल्में क्यों देखने जाते हैं? इंटरटेन के लिए, हर तरह के सीन देखते हैं उसमें। बिल्कुल। लेकिन हमारा जोन परफेक्ट हो, कि सर को भी कल मन करे ना कि राकेश मिश्रा का गाना आया, देखे क्या, तो आप जब खोलो ना, आपके साथ कोई बैठा हो गाड़ी में, तो बोले कि वाह यार, मतलब मजा आ रहा है आपको, बात भी समझ में आ रही है, लेकिन वो बात इतने तरीके से है कि सबको अच्छा लग रहा है। सिर्फ तरीके को प्रेजेंट करना थोड़ा सा, बस यही है। भोजपुरी का जो ऑडियंस है, देश नहीं विदेश में भी है, बहुत बड़ा है। और आजकल बॉलीवुड की हालत खराब है, फिल्में नहीं चलती हैं उनकी, 200-300 करोड़ में कचरा बनता है, ऐसा लोग भी कहते हैं, और हम भी अपने रिव्यूज करते हैं तो उनकी धज्जियां उड़ाते हैं। जहां खराब फिल्म होती है, अच्छी बनती है लेकिन 100 में से कोई 2-4 अच्छी होती हैं। आपको लगता है जितना बड़ा ऑडियंस है, अभी पवन सिंह एक शो में गए, राइज एंड फॉल, ठीक है, उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए थे, लेकिन चर्चा एक ही आदमी का हुआ, पवन सिंह का। वहां भोजपुरी गाने बज रहे हैं, जितने दिन वो शो में रहे वो शो चर्चा में रहा, जब वो शो से बाहर आए शो बैठ गया। तो जब इतना बड़ा ऑडियंस है, और आपके पास ऐसा नहीं स्टार्स भी हैं जो मतलब वो पूरे शो को ड्राइव कर दिया उन्होंने, मतलब बिग बॉस जैसे शो को टक्कर दे दी, तो बट तब भी उस स्केल पे भोजपुरी में कंटेंट नहीं बना। तो आप लोग कुछ उस दिशा में काम करने की सोच रहे हैं कि हम कुछ अलग करें? नहीं सर, आपकी क्वेश्चन बहुत अच्छी है, और पहले तो थैंक यू सो मच पूरे भोजपुरी के सुनने और समझने वाले लोगों को, जिन्होंने पवन भैया को एक बेटे की तरह प्यार किया। हाँ, आपकी एक बात बहुत तगड़ी है कि ये जो जोन है ना, पूर्वांचल जोन, भोजपुरी जोन, ये जो जहां भी देश विदेश में, इनमें एक बात बहुत तगड़ा है, ये जब आपको प्यार लुटाते हैं ना, तो पागल की तरह लुटाते हैं। वो मतलब किसी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए खड़े हैं। अगर उनको पता चल गया कि मेरा शेर फलाने जगह गया है, या मेरा राकेश मिश्रा, या मेरा पवन सिंह, या मेरा फलाना कोई भी अगर किसी जोन पे गया और वहां पे बात अपनी आने वाली है, तो वो पूरी। अभी वरुण धवन की फिल्म में खेसारी का गाना था, ठीक है, आप मानिए कि उस फिल्म का कुछ भी आता था तो उसके कमेंट सेक्शन में आप खेसारी 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 भरा पड़ा होगा। मैंने इंटरव्यू किया, मैंने वरुण धवन से एक सवाल पूछा, उन्होंने खेसारी जी पे बड़ी अच्छी बात बोली, तो वो लोग उस पे एकदम गागा हो गए कि भाई भोजपुरी हमारे। सर मैं बोल तो रहा हूं आपको कि अब भोजपुरी वहां पहुंच गया है जहां पे जो आप बोलना चाह रहे हैं, जो आप खुल के नहीं बोले, आपने आपकी एक तरीका है, उस तरह से आपने क्वेश्चन में डाला उसको। मतलब अब भोजपुरी वहां पहुंच गया है जहां पे आप भोजपुरी पे 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ की बाजी लगा सकते हैं। आप ऐसा चीजें बना सकते हैं, आप भोजपुरी स्टार को भी लेके बना सकते हैं, नए लड़के। साहब जब सैयारा बन सकता है, तो आपके पास भी उतने दर्शक हैं, बिल्कुल उससे ज्यादा है।
मतलब एक मैं पॉइंटली बात बोल रहा हूँ, आपके पास वो सब कुछ स्कोप आ चुका है सिवाय यहाँ का। आपको एक बार जिगरा लेके जिस दिन आइएगा ना कि हम भी चलो बना, जैसे अभी आपने बोला ना कि ताज में इवेंट होना, तो हुआ ना, बिल्कुल, कोई तो आया ना, कोई तो आया ना, तो ऐसा क्लास जैसे आएगा होना है सर, होगा, कुछ तो होगा। इतना आपसे ये तो आप जो करेंगे आगे, Yes. अभी लॉन्चिंग तो बढ़िया तरीके से हो रही है, जो अभी होगी हमने देखा। अब राकेश मिश्रा और क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ गाने, क्या कुछ फिल्में? राकेश मिश्रा के साथ ना 2-3 चीजें बहुत डिफरेंट हो गई है, जो मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। मैं आपसे एक बात का प्रॉमिस कर सकता हूँ, और ये नहीं कि आज कर सकता हूँ, मतलब कॉन्फिडेंटली कर सकता हूँ कि मैंने क्लास को तो चूज कर लिया है सर। चाहे अब जो होगा, यहाँ से आपको राकेश मिश्रा साल 2 साल के अंदर कुछ तो दिखेगा कि ये बंदा अब दिखने लगा मुझे हर जगह दिखेगा, लेकिन क्लास अलग होगा। सूट भी बढ़िया सिलवाया आपने। नहीं, सूट हम कैसे सिलवाए हैं? नहीं, वो मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी, मतलब आपने एकदम बड़े फिल्म स्टार की तरह आप एकदम रेडी होके बैठे, तो मतलब वो पूरा तैयारी उस तरह से। सर बड़े फिल्म स्टार की तरह नहीं, स्टार सब तो लगा चुका हूँ, 19 साल से काम कर रहा हूँ, अगर 1000 मिलियन 2000 मिलियन का गाना दिया हूँ तो स्टार तो हूँ, और खास करके बिहार से हूँ तो अपनी एटीट्यूड एक है कि मैं हूँ तो हूँ। बिल्कुल, आप जहां जाते हैं 5 लाख लोग आते हैं, तो हम भी जहां जाते हैं माइक लेके खड़ा होते हैं तो 5 लाख लोग रहते हैं। बिल्कुल, तो उसमें कोई डाउट अपने को नहीं है। हाँ, अब डाउट एक बात का है जो क्लियर कर दूं, स्टार सब दोनों जगह खेल रहे हैं। थोड़ा सा ये है कि आपको ऑस्ट्रेलिया का पिच मिला है, हम अभी बिहार के और यूपी और पूर्वांचल के पिच पे खेल रहे हैं। जहां पिच दीजिएगा वहीं मारेंगे छक्का। अब ये नहीं है कि हमारे सामने कोई कोट पहन के खड़ा हुआ तो वो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो बॉलीवुड का है और मैं भोजपुरी आता हूं तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा। अच्छा तो सर खड़ा करके तो देखो, आपसे शोल्डर थोड़ा ऊपर रहेगा, नीचे नहीं हो सकता है। तो सारी चीजों के माइंडसेट ये है कि हम आपके साथ हैं। आज भोजपुरी इक्वल है, वो चाहे कोई वुड हो, हम किसी वुड की बात कर रहे हैं। प्रेम में, सब कुछ में, समर्पण में भोजपुरी भाषा, भोजपुरी गीत संगीत इक्वल में जा रहा है। हाँ, एक बात जो आपकी है, ये हम लोग के लिए चुनौती है कि हम कब 10 लाख में जो पहुंचे हैं, अभी एल्बम बना रहे हैं, उसको 20 लाख ले जाएं, 20 से हम 50 लाख में शूट करें, हमारी इंडस्ट्री में भी टॉप की आर्टिस्टें आए, हमारे इंडस्ट्री में भी टॉप का वीडियो बने, हमारे इंडस्ट्री में भी एक वीडियो कल 50 लाख 1 करोड़ बने। क्योंकि सर जमाना वही आएगा, 10 साल बाद क्वालिटी और इंप्रूव होगा। तो इसकी चीजों को मैंने सेट कर लिया है। मैं ये भी जानता हूं कि अभी साल 2 साल तकलीफ होगा, बिल्कुल, क्योंकि जब आप बिल्कुल अलग करने जाएंगे तो ये मत सोचिए कि कल एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी ताज में इवेंट हो रहा है, आपको क्या लगता है सुबह लिखने वाले लिखेंगे कि ओहो अच्छा ताज में, अच्छा ताज में करने से कोई ताज हो जाएगा? क्योंकि कारण क्या है कि अभी वो बाहर नहीं पहुंचे है ना, वो तो बहुत सारे लोग हैं जो ताज जानेंगे भी नहीं क्या फिर ताज क्या सही बात। इसलिए उसको बताने के लिए आपको एक बार नहीं, ताज में हर फॉर्मेट में जाके आपको ऐसा इवेंट 10 बार करना हो। बिल्कुल, एक बार नहीं, हर बार मेरे भाई मेरे सामने होना चाहिए। कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत जरूरी है। चुनाव में दिलचस्पी है, क्योंकि बिहार में हम बैठे हैं, एक बिहारी के सामने बैठे हैं, तो मैं तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, ठीक है, तो ये सवाल करना तो मेरा बनता है, क्योंकि मैं जहां भी देख रहा हूं चुनाव, मतलब छोटा बच्चा भी है तो वो उसका पॉलिटिकल ओपिनियन है बिहार की धरती पे। सर एक बार बिहार के बारे में और जान लीजिए एक बात मेरे तरफ से, बिहार ना ऐसा स्टेट है ना जहाँ पे 5 साल का बच्चा भी ना आराम से धीरे से खड़ा होकर मुंडी ऐसे करके कि अच्छा नेताजी आ रहे हैं क्या, तो अपने भी 5 लड़का में खड़ा होगा तो बोलेगा कि तो वोट हमको करोगे क्या तुम लोग कैप्टन बनाने के लिए। मतलब बिहार की मिट्टी क्या है ना कि सांस खुला, आंख खुली, और राजनीति तो इस मिट्टी के मतलब रग रग में है। हम लड़े न लड़े, हम इंटरेस्ट ले न ले, मजा बहुत आता है सुनने में। दिन रात न्यूज पे सुनने में तो बहुत मजा आता है कहाँ क्या हो रहा है। और आपको बता दूं मजे के लिए, मैं एक बार विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ, तो मैं इसका मजा भी ले चुका हूँ। अच्छा, तो इंटरेस्टेड काफी रहता हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, टाइम टू टाइम फोकस आपको अपने पहले पर्सनल वर्क पे होना चाहिए। जब लगे कि हाँ ठीक है तो मजा ले लिया हूँ, तो इसलिए थोड़ा पॉलिटिक्स में है इंटरेस्ट। चलिए अभी फिलहाल जहाँ हैं आप वहाँ फोकस कीजिए, और अगला इवेंट भी ताज में कीजिए और हमें बुलाइए, और अगली बार ताज में रुकवाइए। हाँ ताज, अच्छा ये बात है क्या?
अगली बार सर मुझे आपको पता चला हम ताज में रुकने वाले थे, लेकिन नहीं, यहाँ यहाँ पे- यहाँ पे कुछ ऐसा था जो बताए होंगे संजय तो जी। यहाँ स्केल पे को मैं बता रहा हूँ, और बढ़ा दिया, अगली बार और बढ़ा दी। नहीं हम बता रहे हैं, आप यहीं रुकने वाले थे। हाँ। गृह मंत्री सर का मीटिंग था आज यहाँ पे, सारी चीजें लगभग बुक थी, लेकिन अचानक किसी वजह से, बट वो शाम को हुआ है, तो इसके लिए क्षमा चाहते नहीं हैं। क्षमा, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि अगला स्केल इससे बड़ा अगला होना चाहिए। स्केल इससे मैं बड़ा तो होगा। आपको और मोटिवेट कर रहा भाई हूँ। भाई मेरे यहीं रुकेंगे। हम्म। और वैसे आप हैंडसम लग रहे हैं, आपका लुक में मुझे थोड़ा सा ये शर्ट का कलर बहुत पसंद आया, थैंक यू सो ब्लैक मच। पे थोड़ी सी इस लेवल की ग्रे टाइप का अच्छा लगता है। तो आप थैंक सब यू सो लोग तो, मच। मीडिया भी तो अपने आप में हीरो ही है। नहीं नहीं, मीडिया तो खैर हीरो बनाता है किसी को। तो इंतजार मुझे रहेगा सर, कि सर। अब ये कंपनी बनाएगी क्या, ताकि जब मैं उसके बारे में बात करूं तो मैं अच्छी बात कर पाऊं। सर आप बात कीजिएगा, और मेरा एक और बात है, आप इस कंपनी को ना जब भी आपके पास 2-4-10 मिनट का टाइम मिले, रीड जरूर करिएगा एक बार कि बिल्कुल। सच में ये लोग कर रहे हैं कि नहीं। वो क्योंकि तो मेरा आप काम जैसे, है। हाँ, आप जैसे व्यक्ति का ना इसके ऊपर फोकस होना, मतलब कि हमारे काम को और तवज्जो मिलना। चलिए, थैंक यू सो मच। वाह ताज। वो आता है। थैंक यू।